हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यासर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 13 अमाइन। अमाइन में हमारे पास में टॉपिक है गिबराइल थैलामाइड सिंथेसिस। गिबराइल थैलामाइड सिंथेसिस, अब ये क्या है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है कि गिबराइल जो सिंथेसिस है यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। मेन बात तो ये है, इसको इस लाइन में बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो गिबराइल सिंथेसिस है उसका यूज सबसे ज़्यादा यदि कहीं किया जाता है वो प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए किया जाता है। अब प्राइमरी अमाइन क्या है, NH3 में एक R लगा दो, R CH3 वगैरह कुछ भी लगा दो तो वो हो जाएगा हमारे पास में प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए गिबराइल सिंथेसिस का यूज किया जाता है। देन थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद, जब जो थैलामाइड होता है वो ट्रीटमेंट करता है किसके साथ में, थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करता है, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब थैलामाइड रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है पोटेशियम सोल्ट। क्या करता है, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड विच ऑन हीटिंग, जिसको यदि हम हीट करते हैं विद अल्काइल हैलाइड के साथ में, फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ठीक है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। लेकिन एरोमेटिक यदि हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो वो इस वाली मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसमें हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कैन नॉट भी प्रिपेयर कर सकते हैं बिकॉज, क्योंकि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं अराइल जो हैलाइड होते हैं डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। क्योंकि जो अराइल हैलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रखते हैं किसके साथ में, एनायन के साथ में, फॉर्म बाय थैलामाइड। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। देखो ये है इसके रिएक्शन, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ये देखो भाई कहाँ गया, जैसे ये हमारे पास में है थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद कर लेना। बेंजीन रिंग, हैंग हो रहा है, एक मिनट, C डबल बॉन्ड O, ये है N, ये है H, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है यहाँ पास में थैलामाइड। इसके ऊपर जब आप बेस डालते हो, बेस क्या डाला आपने, KOH बेस डाला। इसके ऊपर जब आप बेस डालते हो तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से अलग हो जाता है। यहाँ से आपके पास में K लग जाता है, K प्लस OH माइनस। अब ये जो H है ये प्लस के साथ जाता है, ये माइनस रहता है, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर माइनस H2 कर लेते हैं, माइनस H2O। N की जगह K लग जाता है, ये यहाँ पास में है बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O रहा, ये N रहा, ये C डबल बॉन्ड O रहा, और ये हमारे पास में यहाँ पर लग जाता है K। H को हटाया, यहाँ पर K को लगाया। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है। यहाँ पर अब हम डालते हैं RX मतलब R मतलब एल्काइल और X मतलब हेलाइड। ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, RX एल्काइल हेलाइड।
अब यहाँ से जो R है वो रिप्लेस कर देता है किसको, K को। तो यहाँ से K हो गया रिप्लेस, ये जो K था, ये जो K है ये चला जाता है X के साथ में, और R आकर के यहाँ अटैक करेगा। तो क्या बनेगा, ये देखो बन गया ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास में N, और यहाँ लग जाता है हमारे पास में R। ये लो भाई, ये है, इसका नाम है एन अल्काइल थैलामाइड। एन अल्काइल, एन पे आर लगा हुआ है, आर को बोलते हैं अल्काइल, एन अल्काइल थैलामाइड। ये हो गया हमारे पास यहाँ से थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड। क्लियर है। अब इस एन अल्काइल थैलामाइड के ऊपर दोबारा आप NaOH डालते हो, यहाँ पर आपने डाला NaOH, NaOH डालते हो, ये एक्वस होता है। क्या होता है यहाँ पास में, एक्वस होता है। तो यहाँ से Na होता है प्लस, OH होता है माइनस। Na प्लस आकर के अटैच हो जाता है कहाँ पर, देखो NaOH माइनस आकर के अटैच हो जाएगा हमारे पास में यहाँ पर, और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा, ध्यान से देखना जरा। ये तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ जो कहते हो, ये रहा बेंजीन रिंग C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये है पास में O C डबल बॉन्ड O, ये रहा पास में O माइनस, यहाँ से ये लगा। देखो इसको ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे, NaOH को ऐसे लिखो, नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको इरेज ही कर देता हूँ पूरा, दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पर NaOH। अब ये डिवाइड हो जाएगा, कैसे टूटेगा ये, NaO माइनस, यहाँ से होगा H प्लस। वो वाला जो O माइनस था वो यहाँ चला गया, तो यहाँ से आया O, तो ये वाला O है, ये वाला O के साथ क्या लगा है Na, O Na, यहाँ पर O माइनस है, Na प्लस है, O माइनस है, Na प्लस है, प्लस यहाँ से बनेगा R, और यहाँ से रहेगा NH2, R NH2। ये है प्राइमरी अमाइन, ये है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। क्लियर है, प्राइमरी एमाइन R NH2। ये हुई रिएक्शन कंप्लीट। कैसे होती है समझ गए। सबसे पहले यहाँ से एक बार देखो क्विक रिवीजन, यहाँ से H को रिप्लेस किया, यहाँ आपस में K आया, फिर K को रिप्लेस किया, R आया, R को रिप्लेस किया, Na प्लस आया, बात बन गई। बाकी इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, ये तो ज्यों का त्यों आखिरी तक चलते रहा। ये देखो ये स्ट्रक्चर आखिरी तक चलता रहा। रिएक्शन को बड़ी आसानी से हो जाती है, रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। ये तो सब फालतू बातें हैं, बड़ी आसानी से चलता रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसलिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये क्या है, कैसे होता है, देखो जरा। हॉफमैन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन वाली। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन
रिएक्शन। होफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये क्या है, क्या होता है देखो जरा, यहां से हम लिखते हैं R, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2 प्लस इसकी रिएक्शन होती है Br2 से, प्लस साथ में आपस में है 4NaOH, 4NaOH। अब क्या होगा, यहां से हमारे पास में R बचा, मतलब कुल मिला के इतना जो पार्ट है ये रिमूव हो जाता है। तो बचता क्या है, हमारे पास बचता है R NH2 प्लस ये जो हमारे पास में CO है, ये हमारे पास में जो CO है, यहाँ से हमारे पास में ये जो O है, यहाँ से मिलके ये बनाता है, और ये हमारे पास में N है ही, यहाँ से फिर ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, हमारे पास में यहाँ से ये टूटेगा ONA, O इसके साथ जाएगा, और ये 4 O है ना इस पास में बैलेंस करेगा, और बैलेंस करने के बाद हमारे पास में बनता है ये Na2CO3 प्लस ये आपका Na है, ये आपका Br है, 2 Na है, तो ये हो जाएगा 2 मोल निकल जाएगा NaBr, और यहाँ से ये जो H है ये निकल जाएगा H2O करके, बैलेंस हो गई रिएक्शन। मेन बात ये करना है कि होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में हमारे पास में ये CO है रिमूव हो जाता है, RH2 बचता है प्राइमरी अमाइन। क्या यहाँ से बचा आपको प्राइमरी अमाइन, Na2CO3 प्लस 2NaBr प्लस H2O, RNH2 प्लस Na2CO3 प्लस NaBr प्लस H2O। NaBr को आप NaX करके याद रख लो, X यहाँ पर Br है, Br लिया है आप, क्लियर है। आगे ये हुआ। अब आता है एग्जाम्पल 13.2, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। पहला CH3CH2Cl इंटू CH3CH2CH2NH2, यहाँ एक CH2 बढ़ गया है, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट में एक CH2 बढ़ा है, दूसरा है CCH5 मतलब बेंजीन दिया है CH2Cl, यहाँ भी एक H2 बढ़ा है, यहाँ एक CH2 बढ़ गया, यहाँ एक CH2 बढ़ गया, यहाँ कार्बन कितने हैं 1 2, यहाँ देखो 1 2 3, यहाँ कितने 1 2, यहाँ 1 2 3। जब CH2 बढ़ाना होता है तो क्या करते हैं, कुछ नहीं करो, एक साइनाइड लाना है आपको किसी भी तरीके से, यहाँ पर C है, अब ये जो C है वो कन्वर्ट हो जाएगा CH2। बात बन गई, आपने किया था कल, मैं आपको बताया था। साइनाइड का रिडक्शन करा दो, साइनाइड हमेशा रिडक्शन होके CH2NH2 बनाता है, कैसे देखो जरा। जब हमने यहाँ पर साइनाइड लिया, यहाँ से हम पहला ले रहे हैं CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ इथेनोइक एसिड, Cl की जगह पर एक कार्बन बढ़ाना है, इसलिए आप इसमें NaCl से NaCN से रिएक्शन करा दो, साइनाइड बढ़ाना है NaCN से रिएक्ट कराया, वो भी कौन से, इथानोलिक
इथानोलिक NaCN। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि यहाँ से आप इस Cl को अलग कर दो, वो Cn को यहाँ ला करके पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास में बन जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ CH3 CH2 C ट्रिपल साइनाइड। अब इसका रिडक्शन करा दो, इसका उठाकर रिडक्शन करा दो। जब आप रिडक्शन कराओगे तो ये अपने CH2 NH2 में बदल जाता है, मैंने कल बताया था आपका। रिडक्शन करने पे C बदल जाता है CH2 में, N बदल जाता है NH2 में, तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 CH2 CH2, ये बन गया। क्लियर है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूसरा, C6H5 CH2Cl, यहाँ डालते हैं NaCN, इथानोलिक यहाँ से सेम रिप्लेस हो जाएगा, क्या बनेगा, साइनाइड बन गया। जहां साइनाइड बना इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिडक्शन करा दो आप, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2 में और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, तो क्या बनेगा, ये रहा वो। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। IUPAC से नाम लिखना है, लिख लोगे। एग्जाम्पल सॉल्यूशन। अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है इसके कि द लोअर एलिफेटिक अमाइन आर गैसियस, जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होता है वो गैसियस होते हैं, विद फिशी डॉटर ऑर्डर। ये जो फिश जैसी मछली की फिश मतलब मछली की जो गंध होती है ना, जैसे स्मेल आती है, आपने देखा होगा जहाँ यदि आप जहाँ मछली उतरती है, मतलब बंदर पोरबंदर पे यदि आप उतरते हैं तो वहाँ बहुत सी समुद्र किनारे यदि आप जाते हैं टहलने के लिए तो वहाँ पर अजीब सी एक स्मेल आती है, फिशी स्मेल बोलते हैं उसको, ठीक है। तो लोअर एलिफेटिक जो होते हैं फिशी स्मेल के होते हैं। प्राइमरी जो अमाइन है, प्राइमरी अमाइन विद 3 और मोर कार्बन एटम आर लिक्विड एंड स्टिल हायर ones are solid. Aniline and other amine are usually colorless but get colored on storage due to atmospheric oxidation. लोअर एलिफेटिक अमाइन जो होते हैं आर सोल्यूबल इन वाटर। जो लोअर एलिफेटिक अमाइन होते हैं वो सोल्यूबल होता है वाटर में, बिकॉज क्योंकि दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल। इस प्रकार से सोल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास ऑफ अमाइन ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ द हाइड्रोफोबिक अल्काइल पार्ट। हायर अमाइन आर essentially insoluble in water
considering the electronegative of nitrogen of amine and oxygen of alcohol is इतने मतलब 3.0 and 3.5 respectively, you can predict the pattern of solubility of amine and alcohol in water। तो इस प्रकार से आप फिजिकल प्रॉपर्टी और देख लेना, एक बार रीड करना है, ठीक है। यहाँ से देखो ये कह दिया है, एक बार और इसको देख लेते हैं नीचे वाले को, कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइन आर इंजेड, प्राइमरी secondary amine are injured in intermolecular association due to hydrogen bonding between nitrogen of one and hydrogen of another molecule. This intermolecular association is more in primary amine than in secondary amine, as 3 are and there are 2 hydrogen atoms available for hydrogen bond formation in it. Tertiary amine do not have intermolecular association due to the absence of hydrogen atom available for hydrogen bond formation. Therefore, the order of boiling point is isomeric amine is as follow। क्लियर है? ये देखो एक बात और, इनमें हमारे पास में ये ऑर्डर है, ऑर्डर इसको लिख लेना, ठीक है। ये ऑर्डर आपको याद रख के चलना है। इसमें हमारे पास में ये आपस में जो अमाइन होते हैं ना, वो बॉन्ड बना लेते हैं, आपस में बॉन्ड बना देते हैं। प्राइमरी अमाइन में सबसे ज़्यादा बॉन्ड बनाने की क्षमता होती है प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी। प्राइमरी अमाइन बहुत जगह से बॉन्ड बना सकता है, फिर सेकेंडरी सबसे कम होती है टर्सरी में। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? देखो जरा, जैसे ये है नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये अमाइन नहीं है, अमोनिया है, पार्शियली पॉजिटिव। अब ये क्या करता है, बॉन्ड बनाना चाहता है, तो ये बॉन्ड बना सकता है, यहाँ से बन गया, यहाँ से तो यहाँ से ये बॉन्ड बना सकता है। किसके साथ? वाटर के साथ। 3 तरीके से, 3 साइड से जुड़ सकता है। H2O 3 साइड से ये जुड़ सकता है, 1 2 और 3। लेकिन यदि मैं प्राइमरी की बात करता हूँ तो क्या होगा, देखो यार, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाओ, N, ये H बचा, ये H बचा, ये R बचा। अब ये क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, ये वाटर के साथ, ये आपस में बना सकता है। ये प्राइमरी है। सेकेंडरी की बात करें, R R H, इस पे एक ही बॉन्ड बनाएगा। और टर्सरी की बात करें, R R R, ये एक भी नहीं बनाएगा बॉन्ड। इसलिए यहाँ पर इसने दिया हुआ है, ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्राइमरी बनाता है, फिर सेकेंडरी और फिर टर्सरी, यही है। क्लियर है? अब नीचे देखते हैं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है कंपैरिजन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमाइन एल्कोहल एंड अल्केन ऑफ सिमिलर मोलिकुलर मास। पहला कंपाउंड दिया हुआ है, यह है कंपाउंड,
NCH4 NH2, ये मोलर मास दिया हुआ है, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। इनके याद नहीं रखना है, बस ये कितना कितना है उस बेसिस पे इसका ऑर्डर याद रख लेना। क्या है 350, 329, 310, 300, मतलब डिक्रीज होते जा रहा है। जितने ज़्यादा इसमें ग्रुप लगते जाएंगे उतने ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका डिक्रीज होता जाएगा। इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसमें हार्डवेयर बॉन्डिंग ज़्यादा रहती है, इस वाले में रहेगी। अब आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में तो बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, केमिकल बॉन्ड ब्रेक होंगे जब तो आगे रिएक्शन होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन आज नहीं कराऊँ, मैं आपको कल कराऊँ। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। ये तो पढ़ाई करते हैं, ये विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।